चोरों के निशाने पर अब राज्य संग्रहालय भी है। 15 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया चोरों ने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये राज्य संग्रहालय है, जहां पर 15 करोड़ की चोरी, जो विनोद यादव है, बिहार का आरोपी है, जिसने इस चोरी को अंजाम दिया है। यहाँ पर जो सिक्के रखे गए थे सोने चांदी और तांबे के, उन सिक्कों पर उसने हाथ साफ किया था। लेकिन जैसे ही उसने चोरी करी और चोरी करने के बाद चोर उन सिक्कों को यहाँ से ले जा रहा था, लेकिन क्योंकि ये गेट बंद था और चोरी जब हुई वो सोमवार की बात है, लेकिन वो ये 15 फीट की दीवारों से कूद गया। यानी कि उसको जब चोरी को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से निकला तो इन 15 फीट की दीवारों से कूद रहा था। कूदने के बाद उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और पैर फ्रैक्चर होने के बाद से वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। यहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन सवाल कहीं खड़े होते हैं कि कानून व्यवस्थाओं को, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार चोरी की जो बरसातें हैं वो बढ़ती जा रही है और चोरों ने अब जिस तरह से घर हैं, ऑफिस है, वहाँ तो चोरी करते थे, लेकिन अब चोरों का नया ठिकाना राज्य संग्रहालय बन गया। आप देख सकते हैं ये राज्य संग्रहालय है और म्यूजियम है। यहाँ पर जो तमाम पुरातत्व के पुराने काल के जो सिक्के रखे रहते, चांदी और सोने तांबे के, उन सिक्कों पर यहाँ पर चोरों ने हाथ साफ किया था। और विनोद जो यादव है बिहार का है, और मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, वो ये दीवार है, उन दीवारों मतलब ये आगे का गेट है जहाँ से सब एंट्री करते हैं। और जो चोर है वो कहाँ से दीवार से कूद रहा था वो हम दिखाना चाहेंगे आपको लेके। आइए कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए पीछे की दीवारें हैं जो 15 फीट की, आप देख सकते हैं कितनी मजबूत दीवारें हैं पूरी तरह से। इन दीवारों को जैसे ही चोर ने सिक्कों पर हाथ साफ करा और जब वो यहाँ से ले जाना चाह रहा था तो वो ले जा नहीं पाया, और वो आप देख सकते हैं इस दीवार पर, यह 15 फीट की दीवार है, यहाँ से वो कूदा। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 15 फीट की दीवारें हैं और यहाँ से जैसे ही वो कूदा और यहाँ पर कूदने के बाद उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और यहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भी भर्ती कर दिया। लेकिन पुलिस अब जांच ये कर रही है कि इस आरोपी जो विनोद यादव है उसके साथ कितने और भी अन्य आरोपी, किस तरह से वो ये चोरी को बर्दाश्त को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल तो जांच चल रही है, लेकिन पुलिस द्वारा ये भी बताया गया है कि 12 से 15 करोड़ की ये चोरी है, क्योंकि यहाँ पे जो गुप्त काल के और मुगल काल के जो सिक्के थे सोने चांदी और तांबे के वो रखे हुए थे, उनको बड़ी सफाई से उसने उन सिक्कों पर हाथ साफ किया और ले जा रहा था। फिलहाल तो पुलिस की गिरफ्त में चोरी आरोपी है और लगातार उससे पूछताछ भी चल रही है। चोर है जो स्टेट म्यूजियम में घुसा था, अपने 100 सिक्के चुराए, 1.5 दिन तक वो अंदर रहा और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, सुबह थाना श्यामला हिल्स के प्रभारी जो हमारे घुमेंद्र सिंह हैं, उनको एक सूचना मिली कि जो सुबह जब संग्रहालय के गेट खोला गया, जो मेन डोर है खोला गया, तो वहाँ के स्टाफ को समझ में आ गया कि वहाँ के 2 कमरों से सामान चोरी गया है। तत्काल हमारे टीम वहाँ पे पहुँचे और जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है कि ऐसी कहीं पे भी अगर ऐसी घटना होता है तो हम नाकाबंदी की पॉइंट्स दे देते हैं शहर में, जो अलग अलग जगह पे थाने के क्षेत्र के चारों ओर, और उनके पास में जो टीम था, जितना टीम उसके पास उपलब्ध था, उनको उन्होंने जितने भी उसके एंट्री एक्सिट पॉइंट है उसमें उन्होंने नाकाबंदी करा दिया। उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसकी सर्चिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उनके स्टाफ के साथ में हमारे अलग अलग टीम, 2-3 टीम बने, वो लोग वहाँ से निकलने का जितना भी रास्ता है वहाँ से तलाशी कर रहा था। तो एक जगह पे जहाँ पे बड़ा दीवार बने हैं, बिल्डिंग के बाहर निकलने से पहले ही अंदर ही एक बड़ा दीवार बने हैं, उसके बगल में आरोपी जो है, जो एक विनोद है, वो करीब 45 ईयर्स का लग रहा है और रहने वाला जो है गया बिहार का है। वो वहाँ पे छोटीला अवस्था में मिला हमें और उनसे वो हाथ में एक बड़ा बैग भी पकड़ा हुआ था, उस बैग की तलाशी ली, उसको हिरासत में लिया। तो लगभग 98 करीब सिक्के हैं और कुछ मेडल्स हैं, वो जो पुराने गुप्त काल से लेकर जो मुग़ल और अंग्रेज़ और फिर उसके बाद में नवाबों के टाइम का भी जो है कुछ सिक्के हैं, मेडल्स हैं और कुछ चांदी के आभूषण हैं। आभूषण भी बहुत ही कीमती, बहुत ही अच्छे वर्क वाला, फाइन वर्क का जो हम कहते हैं उस तरह के आभूषण है, वो मिला है। अंदाज़न 12-15 करोड़ का जो माल था, क्योंकि सोना ही, उसमें सोने का सिक्का ही बड़े भारी था, बड़े बड़े कॉइन्स थे जो पुराने ज़माने के, विक्टोरिया का ज़माने के जो मेडल्स वगैरह सोने का पूरा है।
तो सोना ही 3.5-4 करोड़ के ऊपर का है सोने का जो है, और बाकी जो सिक्का है जो चांदी है उसकी वैल्यू भी 10 करोड़ के ऊपर आता है। तो करीब 12 से लेके 15 अभी हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले को की मदद ले रहे हैं उसकी पूरा वैल्यूएशन करने के लिए। जो उनका ही प्रथम दृष्टिया उनका जो वैल्यूएशन है 12 से लेके 15 करोड़ तक के जो माल है, पूरे 100% माल जो पुलिस ने बरामद कर लिया। और पूछताछ में ये पता चला कि जो आरोपी है वो रविवार को जब म्यूज़ियम बंद हुए थे, रविवार को म्यूज़ियम रहता है, भीड़ भी ज़्यादा रहता है, तो बंद होने से पहले वो अंदर गया था और वो सीढ़ियों के नीचे छुपा रहा। और जब पूरा जो उनका प्रक्रिया होता है कि म्यूज़ियम बंद करने के बाद सभी दरवाज़ा ताला बंद किया जाता है, सील बंद किया जाता है, तो सारे जो दरवाजे जब सील बंद किए गए थे उसके बाद वो अपना काम को अंजाम दिया। चोरी करने के बाद बाहर जो 1-4 का हमारा होमगार्ड लगे थे, जो पुलिस के हमारे होमगार्ड लगे थे, और अन्य सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो म्यूज़ियम वालों ने लगाया था वो भी लगे थे। इन लोगों के सक्रियता की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। मेन गेट वगैरह अलग अलग गेटों से उसने जाने की प्रयास किया, पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए फिर वो अपना जो अटेम्प्ट है उसको उन्होंने छोड़ दिया। बाद में उसको लगा कि अब ये जो बड़ा दीवार है 20-25 फीट का दीवार है वही कूद के ही उसको भागना पड़ेगा कि उसके पीछे उस तरफ गार्ड नहीं होंगे सोच के जब वो अटेम्प्ट किया तो फिसल गया, नीचे गिरा और पैर में उसको चोट लगी है। और जब पुलिस अपने सर्चिंग पार्टी लेके गए थे हमें ये झाड़ियों के पीछे छुपते मिला, जिसके पास में ये थैला भी था जिससे ये पूरे सामान रिकवर हुआ है। अब देखिए उसकी थैले से हमें मास्क, जो काले कलर का मास्क जो पूरा चेहरा कवर करने के लिए, ग्लव्स और आरी और अलग अलग जो ताला तोड़ने की जो चीज़ें होती है वो, रस्सा, रस्सी, सारी चीज़ें मिली है। तो पूरे चोरी करने की नीयत से ही आया था। ये 6 महीने पहले भी भोपाल में आ चुका है। ये अपने कोई बच्चे या रिश्तेदार किसी का नीट का एग्ज़ाम देने के लिए भोपाल उनको सेंटर मिला था, तो उधर से गया से भोपाल आए थे। उसी समय बच्चे के साथ में आके पूरे संग्रहालय पूरे उन्होंने देखा था, तब उनको ये समझ पड़ी कि यहाँ पे कीमती चीज़ें रखी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.